हे माय एडवेंचरर्स, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा, दिस इज़ दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ लाइट। लाइट है क्या, है ना। तो अगर हम लोग लाइट का बात करें तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सभी कोई जानते हैं हम लोग लाइट एनर्जी का फॉर्म है विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोग को हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, है ना। एंड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। अब ये आ गया सन, ठीक है, ये हो गया हम लोग का सन। सन से लाइट आया इस पे, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके हम लोग के आइज में आया, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। अगर जो रेज है वो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हम लोग के आइज में नहीं आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ओके, यहाँ भी वही फिगर बताया गया है कि ये है हम लोग का लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आइज में आया, तब हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। फिर द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये सारा जो फिनोमेना है वो लाइट के कारण होता है, ठीक है। सारा फिनोमेना के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए भाई फिनोमेना का पिक्चर दिया हुआ है। फर्स्ट है इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन का कुछ लॉज होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो जो एंगल्स यहाँ क्रिएट होगा, है ना, वो इक्वल होते हैं। फिर रेनबो का फॉर्मेशन यहाँ दिखाया हुआ है ना, कैसे होता है। फिर जो पानी है यहाँ पे, वो पानी के कारण क्या हो जा रहा है, ये जो स्ट्रॉज है, रेड एंड ब्लू स्ट्रॉज, वो हम लोग को बेंट दिखाई दे रहा है। तो वो क्यों दिखाई दे रहा है ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है हम लोग का लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग देख चुके हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, है ना। फिर है हम लोग का रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, रिफ्लेक्शन आखिर बोलते किसको है। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, जब लाइट को एक सरफेस पे फॉल किया एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, और जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस लौट गया, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट का, ठीक है। इसको हम लोग और कैसे डिफाइन करते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑन इट्स ओन मीडियम और ऑन इट्स सेम मीडियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का रिफ्रैक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका उसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक डेफिनेशन है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या बोलता है कि जब लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरा मीडियम, है ना। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे मीडियम सेम ही था। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, इधर से लाइट आया, ठीक है, तो इधर एयर है, ठीक है, और मान लीजिए इधर वॉल है, ठीक, ओपेक मीडियम है ये वॉल। तो क्या हो रहा है, जब लाइट आया तो ये वॉल के अंदर घुस नहीं गया, पेनेट्रेट नहीं किया, है ना, इधर नहीं आ पाया, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया और वापस से वही मीडियम में चला गया, एयर में ही जहाँ से आया था। तब हम लोग बोले इसको रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन का क्या केस है कि लाइट जब आएगा यहाँ पे, ठीक है, बेंट बनाते हैं, जैसे ये लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एयर है और ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना, जब एयर से वाटर में जा रहा है तो हम लोग पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और फिर देखते हैं कि पहला मीडियम कौन है और दूसरा मीडियम कौन है, ठीक है। अगर मीडियम 1 मीडियम 2 से कम डेंस होगा, कम ऑप्टिकली डेंस होगा, ठीक है, मीनिंग कि मीडियम 2 ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो डेंस है ज़्यादा वहाँ पे।
अब डेंस है तो लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, और जब लाइट का स्पीड कम होता है तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ की है हम लोग, उस नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है हम लोग का लाइट। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन देखिए ये था, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, जाना चाहिए था इसको इधर लेकिन चला गया इधर। ठीक है, तो एक्चुअल जो आ रहा था जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में तो नहीं आया, बेंड कर गया, तो इसी बेंडिंग को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर बेंडिंग होता क्यों है, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ, तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है, तो अगर हम लोग ध्यान दें तो फर्स्ट है हम लोग का इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे किसको बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट आया, तो इस आने वाला रेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे। ठीक है, तो द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस सरफेस में ये फॉल किया है लाइट, है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग इंसिडेंट रे। फिर नेक्स्ट है हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, तो द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंड बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीन्स जो रे वापस जाएगा, जैसे अब यहाँ आया था इंसिडेंट रे, तो अब ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में गया मान लीजिए, तो ये इस लाइट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, फिर होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है हम लोग का, है ना, तो इस पे राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। और ये लाइन किस पॉइंट पे ड्रॉ होगा, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब ये लाइट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया था, यहाँ पे किया था, तो यहीं पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल को। नेक्स्ट है हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का बात करें हम लोग, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये हो गया नॉर्मल हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के से एक एंगल बना रहा है ना, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोल रहे हैं, तो इट इज़ द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोल रहे हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नेक्स्ट है हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे हम लोग, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं, इमेज किसको बोल रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ द थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन। ये वो चीज़ है जिसका इमेज बनता है स्क्रीन में, है ना, या मिरर में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का इमेज। इमेज किसको बोलेंगे, तो इमेज किसको बोलते हैं, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो जो ऑब्जेक्ट अभी हम लोग लिए थे, ठीक है, उसी का रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हम लोग का वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। ये इमेज का टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इमेजेस, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, तो द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वैसा इमेज जो जिसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, है ना। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, इरेक्ट, ओके। इरेक्ट मीन्स सीधा होता है, ऑलवेज सीधा बनेगा। मान लीजिए ये सिंपल मिरर है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, है ना, तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर कहीं पे बनेगा, है ना। और ये जो इमेज बनेगा वो सीधा होगा। देखिए, आपका सिर ऊपर है, इसका भी सिर ऊपर है, आपका पैर नीचे, इसका भी पैर नीचे है ना, तो ये सीधा बन रहा है। तो दिस इज द वर्चुअल इमेज विच इज इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का रियल इमेज। तो रियल इमेज किसको बोलेंगे, तो द इमेज दैट इज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन।
जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द screen is called real image. Okay, and we will discuss more about virtual image and real image in the next slide. Okay, तो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. क्या डिफरेंस है? सबसे फर्स्ट है कि अ रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. मीन्स रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअली में मीट करने पे, एक्चुअली में इंटरसेक्ट करने पे बनेगा. जबकि वर्चुअल इमेज क्या है? तो वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब हम लोग उसको डॉटेड लाइन से, रिफ्लेक्टेड रेज को डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा के मिलाएंगे, है ना. तो वर्चुअल इमेज में क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, इट अपीयर्स टू बी मीट, है ना, तब जाके वर्चुअल इमेज बन रहा है. फिर है अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो हम लोग देख चुके हैं, जबकि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. और थर्ड क्या है? अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो रियल इमेज होगा वो उल्टा रहेगा, मतलब सर ऊपर है अगर ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का सर नीचे रहेगा, ऐसे उल्टा. जबकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये सीधा होगा. अगर सिर ऊपर है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी सिर ऊपर ही होगा, है ना, ऐसे. फिर हम लोग का नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ना, लाइट का. तो हम लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पे मेनली 2 लॉज है रिफ्लेक्शन का. ठीक है, क्या क्या? पहला तो ये है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं. देखिए तीनों एक ही प्लेन पे है ना, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं. ये फर्स्ट लॉ है. सेकेंड लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. ठीक है, मीन्स एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. ओके, इसको ध्यान में रखिएगा. ओके, तो ये हो गया हम लोग का 2 लॉज. यहाँ पे एक तीसरा लॉ भी बता रहे हैं, क्या कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल. तो ये जो नॉर्मल है उसके एक साइड में इंसिडेंट रे होगा और एक साइड पे रिफ्लेक्टेड रे होगा. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन का अगर टाइप्स का हम लोग बात करें तो हम लोग को क्या दिख रहा है? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है एक, और दूसरा है डिफ्यूज. इसी का दूसरा नाम हम लोग क्या जानते हैं? स्पेक्युलर को हम लोग बोलते हैं रेगुलर, रेगुलर, ठीक है, और डिफ्यूज को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर. ओके, इर्रेगुलर. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है ना, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो अगर हम लोग रेगुलर का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? इस फिगर को देखिए ध्यान से, है ना, इस फिगर को देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस फिगर को देखिए. तो इस फिगर में क्या है कि जो बीम ऑफ लाइट आया, ठीक है, तो आया था तीनों पैरेलल, 3 नहीं आएगा, बहुत सारा आएगा. तो वो सारा एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट हुआ है ना. और जाने के टाइम क्या हो रहा है? जाने के टाइम रिफ्लेक्ट भी हो रहा है पैरेलली, देखो, है ना. तो जब भी ऐसा होगा कि बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम अ शाइनी पॉलिश्ड सरफेस, जब भी ऐसा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलली जाएंगे, है ना, और आएंगे भी पैरेलली, जाएंगे भी पैरेलली, तो हम लोग उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. जैसे मिरर्स में, स्टेनलेस स्टील में, ग्लास में, जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है ना, एकदम स्मूथ सरफेस है, तो उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. वही अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का बात करें हम लोग, तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि आया तो पैरेलल रेज, ठीक है, आए तो पैरेलल, लेकिन जा रहे हैं नॉन पैरेलल. कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो सरफेस है ना वो स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है. तो कभी यहाँ से टकरा गया तो ऐसे चला गया, है ना, कोई यहाँ से टकराया तो ऐसे चला गया, कोई यहाँ से टकराया तो ऐसे चला गया. ठीक है, तो ये हो रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रहे. तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट हम लोग का प्लेन मिरर में कैसे इमेज बन रहा है वो देखिए. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को कि ये ऑब्जेक्ट है, ये भी, है ना. यहाँ से हम लोग क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन भेजे पहले,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइन नहीं है एक्चुअल में, वो लाइट है, तो वो स्ट्रेट लाइट जो जाएगा है ना परपेंडिकुलर टू दी मिरर, वो क्या होगा उसी डायरेक्शन में फिर वापस भी आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन वापस आने का भी यहाँ बना हुआ है ना। फिर हम लोग का दूसरा लाइट हम लोग भेजे हैं, ये देखिए ग्रीन वाला ऊपर से, ठीक, और ये इधर से डाइवर्ज होके आ गया वापस। तो ये जो डाइवर्ज होके वापस आया, जब हम लोग उसको वर्चुअली पीछे आगे बढ़ाएं है ना, और ये जो सीधा लाइन था इसको जब हम लोग वर्चुअली पीछे आगे बढ़ाएं तो कहाँ पे मीट किया, ये इस पॉइंट पे है ना। तो इसका सिर जो है ए का वो यहाँ बन गया है ना। पैर का बात करें तो पैर देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गया है ना, इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में वापस भी आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको यहाँ बढ़ाएंगे पीछे तो यहाँ पे मीट करेगा है ना। तो इस तरीके से इमेज बनता है इन प्लेन मिरर है ना। और अगर हम लोग कुछ इमेज का प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या, कि जो साइज है ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों सेम साइज का बना हुआ है ना। और क्या ध्यान दे सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ये डिस्टेंस है ना, ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है। ओके, फिर है हम लोग का और क्या, और यहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो है लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट पे दिखाई देगा इमेज में, और जो राइट होगा वो लेफ्ट पे दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, जो इमेज का प्रॉपर्टीज़ है फाउंड बाय प्लेन मिरर है ना। और जो लास्ट में मैं बताना जा रहा हूँ उसको फर्स्ट में बताना चाहिए, क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मीन्स जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और सीधा होगा है ना, सीधा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो हम लोग देख चुके हैं है ना। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फिर लैटरली इन्वर्टेड, ये सारा देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्फेरिकल मिरर्स का बात करें हम लोग तो अ कर्व्ड मिरर फॉर्म्ड बाय अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर विथ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक कर्व्ड मिरर होगा है ना, जो किससे बना होगा, एक हॉलो ग्लास स्फेयर से, ठीक है, और उसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स का टू टाइप्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव किसको बोल रहे हैं और कन्वेक्स किसको बोल रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। तो कनकेव का डेफिनेशन है, कनकेव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द हॉलो साइड। तो यहाँ देखिए ये कनकेव मिरर है, तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो जो इनवर्ड कर्व्ड सरफेस है ना, इधर है, इस तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका। ठीक है, जबकि इसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या बना, कनकेव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन दी हॉलो साइड। इस हॉलो साइड में इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा है ना। तो ये रहा इसका इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और फिर अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि कन्वेक्स मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन दी आउटर साइड है ना। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ना कि इधर, इधर नहीं है। ठीक है, इस तरफ है, बाहर की तरफ, कर्व्ड आउटवर्ड, आउटसाइड में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिक कनकेव कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं है ना। ओके, फिर हम लोग का देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू बी एक्सप्लेन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स में कुछ टर्म्स रिलेटेड है जो हम लोग को जानना है, तभी हम लोग फिर इमेज फॉर्मेशंस वगैरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो टर्म्स कौन कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फिर फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारा क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं हम लोग, तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट है ना। मीन्स मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होगा उसी स्फेयर का सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फिगर से समझाना चाहे तो मान लीजिए यहाँ पे ये कनकेव मिरर लिए हम लोग। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये किस स्फेयर से बना है, इसको अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये इस स्फेयर से बना है। अब इस स्फेयर का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है।
है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको सी से डिनोट करेंगे। ओके, सी से इसको डिनोट करेंगे। फिर है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, तो उसी स्फेयर का जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये स्फेयर बनाए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कनकेव मिरर है, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ तक कनकेव मिरर है। तो अब हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसका सेंटर यहाँ पे है और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पोल। पोल किसको बोलेंगे, तो पोल हम लोग किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ठीक है। तो पोल हम लोग किसको बोलते हैं, तो इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है कनकेव मिरर, इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग पोल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो इट इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब मान लीजिए कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों से पास होने वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये लाइन हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का, यहाँ वही सब डिस्क्राइब किया गया है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के साथ, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग का प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसको बोल रहे हैं हम लोग, तो फोकस ऑफ, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फोकस ऑफ कनकेव मिरर। जब कनकेव मिरर होगा तो फोकस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये है हम लोग का कनकेव मिरर, है ना। ओके, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल है ना, यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया सी। अब फोकस किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो फोकस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट रेस, बीम ऑफ लाइट को हम लोग इसमें ये बाउंस बैक करवाते हैं, ठीक है, मिरर में। तो मान लीजिए ये लाइट आ रहा है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो जब भी लाइट रेज या बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसे मान लीजिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुए, ठीक, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो हम लोग क्या दिख रहा है कि दोनों लाइट एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुआ है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। क्यों, क्योंकि जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को इसी पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट एफ पे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, है ना, या सिर्फ फोकस। ओके, अगर कन्वेक्स मिरर का बात करें तो कन्वेक्स मिरर में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये है हम लोग का कन्वेक्स मिरर, है ना सर, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, ठीक। ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, ठीक है, ये पोल है हम लोग का, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए पैरेलल रेज आएंगे, है ना, प्रिंसिपल टू दी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस रेज आए, बीम ऑफ लाइट आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है इसलिए ये डाइवर्ज कर देता है, ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। कनकेव के जैसा ये कन्वर्ज नहीं करता है, इसीलिए कनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्ज कर दे रहा है बीम ऑफ लाइट्स को, ठीक है। तो ये जो डाइवर्ज किया, तो जब हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे ना, ये इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है, और जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है वर्चुअली, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, तब क्या होगा, देन द रेज of light appears to be diverge from a point on principal axis. It is called principal focus, है ना। क्या बोलता है, it is a point on the principal axis where the reflected rays appears to diverge, मतलब appear हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि वो वहां से डाइवर्ज कर रहा है ना। appears to diverge का क्या मीनिंग है कि इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है रेस, ऐसा फील हो रहा है, देखिए बाहर निकल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है ना, तो डाइवर्ज कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर।
ओके, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज। जबकि कनकेव में क्या था, अपीयर टू डाइवर्ज या अपीयर टू कन्वर्ज नहीं था, एक्चुअली कन्वर्ज था, है ना, एक्चुअली वो कट कर रहा था, जबकि यहाँ पे वर्चुअली कट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बात पे। नेक्स्ट हम लोग का फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये हम लोग ले लिए कनकेव मिरर, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब फोकस से पोल का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होता है ना, और ये जो फोकल लेंथ होता है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, काम आने वाला है। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। ओके, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ कुछ रूल्स है ना, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा स्फेरिकल मिरर से तो किस डायरेक्शंस में जाएगा, है ना, ये हम लोग देखेंगे। इसका कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है, पहला रूल है कि अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ठीक है, अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ये देखिए आया, है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑलवेज वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, ऑलवेज वो फोकस से होके गुजरेगा, यहाँ पे फोकस है। ठीक है, ओके। सेम केस है कन्वेक्स मिरर के लिए भी। ठीक है, कैसे, तो ये आया लाइट और डाइवर्ज तो हुआ, है ना, लेकिन जब वो डाइवर्ज जो हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, उसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस को कट करेगा जरूर से जरूर। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे। तो ये जिस पॉइंट पे हम लोग बढ़ाएं और कट किया, उसी पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं फोकस। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वेक्स मिरर के केस में होता है। ठीक है, फिर अगर फोकस से पार होते हुए कोई इंसिडेंट रे आया, है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये ठीक अभी हम लोग जो देखे उसका ऑपोजिट है ना, कि फोकस से अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो जाएगा कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फिगर्स देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा इंसिडेंट रे, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, है ना, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग, ये है हम लोग का कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में समझाने में इजी होता है, इसीलिए मैं बार बार कनकेव मिरर ले रहा हूँ, है ना। तो अब ये मान लीजिए सी है, ठीक है, तो यहाँ से आया लाइट सी से गुजरते हुए, तो जिस डायरेक्शन में आया था वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, यही रूल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर एग्जैक्ट पोल पे वो जाएगा, एग्जैक्ट पोल पे, ये पोल है हम लोग का, ये पॉइंट। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोल पे इंसिडेंट होता है ना, तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया था उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगा। मीन्स यहाँ पे जो एंगल आई बन रहा है वो, और यहाँ जो एंगल आर बन रहा है वो, इस केस में आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बोथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यूजेस भी देखेंगे उसमें, उस वीडियो में दोनों कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का यूजेस देखेंगे, है ना, मैग्नीफिकेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, फिर और क्या देखेंगे हम लोग, और देखेंगे हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। फिर मिरर फार्मूला क्या होता है ना, ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है मिरर फार्मूला, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इस वीडियो को एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।